तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो इसकी प्रश्नावली 5.2 है। क्या है भैया? प्रश्नावली 5.2 5.2। ठीक है, 5.2 का एक है एग्जाम्पल नंबर 7 और एक है क्वेश्चन इसके 5.2 में क्वेश्चन नंबर है 13 यानी 13। हाँ, एक काफी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के थे, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया। यह प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, 5.2 का। अब इनको हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। यह अक्सर बहुत से बच्चों पे नहीं बनते, तो आज की वीडियो हम इन्हें काफी आसानी से सीखेंगे करना कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हम दोबारा से दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो अब इसे अच्छे से समझने के लिए आप बने रहे अंत तक वीडियो में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है भैया कि दो अंक क्या होते? 2 अंक, जैसे 1 और 0 10, ये हो गया 2 अंक। यदि 9 तक बोले हम तो 1 अंक रहता। ठीक है, 2 अंक। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हैं? कैसे? 2 अंकों वाली 10 से स्टार्ट होती है, कितने पे खत्म हो जाती है? 99 पे खत्म हो जाती है। तो हमें सबसे पहले देखनी कि फर्स्ट मतलब एक ऐसी संख्या होनी चाहिए सबसे प्रारंभ में जो 2 से विभाजित हो। तो हम देखेंगे कि 3 से विभाजित हो, तो हमने देखेंगे भैया जो 10 है, 10 तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा। अब हम 11 देखेंगे तो 11 भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे क्या भैया? 12। क्या देखेंगे? 12। तो 12 को हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 चौके 12 यानी पूरा विभाजित हो गए। यानी 12 है जो पहली संख्या है 2 अंकों की, 2 अंकों की पहली संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एपी। तो एपी क्या बनेगी हमारे पास? सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या है? 2 अंकों की सबसे पहली संख्या है 12 जो 3 से विभाजित है। अब एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब उसके आगे और देखेंगे। हम यदि देखेंगे 13 देखेंगे। पहले 13 देखेंगे तो 13 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। और 14 देखेंगे, 14 भी नहीं हो रहा। अब देखेंगे 15। क्या देखेंगे? 15 3 से हाँ हो रहा। ठीक है, फिर होगी 18। क्या होगी? 18। तो हम यहाँ पे पहली 15 हो गई और फिर हो गई भैया 18। फिर ऐसे ही अंत में जाएगा क्या? अंत में होगा 99 अंतिम संख्या है जो 2 अंकों की है। तो भैया 99 को हम देखते हैं अंत में भी, क्योंकि हमको ओनली 2 अंकों की बस बोली, तो हमारे पास अंतिम पद भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 99 है जो कि क्या 3 से विभाजित है। 3 3 9 3 3 9। ठीक है भैया, हाँ 3 से विभाजित हो रही है, यानी अंतिम पद है इस एपी का 99। अब हम इस एपी में देखेंगे भैया, क्या देखेंगे कि इसमें हमको क्या निकालना है कि भैया इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं 2 अंकों की। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एन का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन यानी पद। कितने पद वही होती संख्या है जो वही पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कितने पद हैं जो कितने से विभाजित? भैया 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हमको A1 दिया है। A1 दिया यानी A1 को क्या बोलते हैं हम? तो A दिया हमको 12 और हमारे को D फिर चाहिए होता क्या? D होता है A2 माइनस A1। ठीक है भैया, A2 का मान है हमारे पास क्या? 15 और इसका मान है 12, तो D का मान हमारे पास आ गया भैया 3। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए दिया है AN का मान, यानी अंतिम पद को हम बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं अंतिम पद को? AN या फिर बोलते हैं AL। ठीक है, अब यहाँ पे AN बोलेंगे 99। अब हमको ज्ञात क्या करना है? यही करना कि कौन से पद मतलब कितने पद हैं जो कि 2 अंकों की संख्या से टोटल विभाजित हैं।
ठीक है। तो हम n का मान निकालना है, यानी कि पद, ठीक है। हमको a का मान दिया, हमको d का मान दिया और हमको an का मान दिया है। अब हमको चाहिए ओनली n का मान, तो हम लगाएंगे भैया इसके लिए क्या, nवें पद का सूत्र। क्या लगाएंगे हम, nवें पद का सूत्र। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है भैया, हमारे nवें पद का यह सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है हमारे लिए क्या, nवें पद का सूत्र, ठीक है। इसमें हम n को आसानी से रखेंगे और आराम से आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि an का मान हमारे पास क्या है भैया 99 बराबर a का मान हमारे पास कितना 12 और n का मान क्या है हमको भैया निकालना है। तो पद तो निकाले कितनी पद यानी संख्या है, और d का मान है हमारे पास भैया 3। इस 12 को हम इस साइड लाएंगे, 99 माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे 99 से जब 12 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 87 और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे इंटू में 3 और 3 यहाँ पे इंटू में, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया डिवाइड में, क्या आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे n माइनस 1। 3 से यदि काटेंगे 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ठीक है, n माइनस 1, ठीक है। अच्छा बड़ा लिख दे रहे हैं n माइनस 1। अब थोड़ा यहाँ से कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 29 है इस साइड 29, अब ए प्लस माइनस का इस साइड का में जाएगा भैया प्लस में, बराबर में n। अब n का मान हमारे पास क्या जाएगा 29 और एक क्या हो गया भैया 30, यानी n बराबर हमारे पास क्या है 30। तो ऐसी 30 संख्याएं हैं, क्या है, ऐसी 30 संख्याएं हैं दो अंकों की जो 3 से विभाजित है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं दूसरा पार्ट, क्या करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो क्या है कि ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, यानी 30 पद क्या है जो 3 से विभाजित है। अब आते हैं हम क्या किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसने क्या बोला 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या क्या देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 999 क्या होती है खत्म होती है, ठीक है, होती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 को 7 से भाग देंगे, यानी 7 से विभाजित, यानी भाग जा रहा है उसमें कि नहीं जा रहा, तो 7 से देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचे 3 और 30, 7 3 कहीं नहीं जा रहा, 7 नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे काय में भैया 100, सीधा सी बात है कि 105 हो जाता है। आप लोग देख लेना, 101 में, 102 में, 103 में, 104 में, 105 में जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 105 में जाएगा। कैसे जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 7 बनना 35। देखो यहाँ पे पूरा भाग चला गया, यानी एक पहला पद है जो एपी का वह है, इसको कहना क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एपी बनेगी हमको क्या 105। इसमें यदि हम 106 में भी देंगे नहीं जाएगा, 107 में देंगे नहीं जाएगा, 108 में देंगे नहीं जाएगा, 109 में नहीं जाएगा, 110 में नहीं जाएगा, 111 में नहीं जाएगा, 112 में करके देखेंगे, ठीक है। तो 112 में आप वो करके देख लेना, लेकिन 106 में, 107 में, 108 में, 109 में करके देख लेना, ठीक है। अब 7 से हम देंगे 7 एकम 7, यहाँ पे बचे 4 और यहाँ पे 2, 7 42, 7 42, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी जा रहा है, यानी दूसरा पद है हमारे पास क्या 112। 112 में यदि 7 और जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 119। तो इनमें 7 से भाग जाएगा और अंतिम पद देखेंगे कि अंत में है जो 999 क्या इसमें जा रहा है भाग, तो इसमें देखेंगे भैया तो 7 एकम 7 है और यहाँ पे बच्चा कितना 2, फिर 29, 7 चौके 28, फिर यहाँ पे बच्चा 19 नहीं जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे अंत में भी यदि 999 की वो वहां पे देखें ना तो हमको 994 में जाता है भाग, कितने में जाता है 994 में भाग जाता है 7 का, ना 999 जाता है, ना 998, ना 997, ना 995, 997 में डायरेक्ट जाता है 7 का भाग। तो अंतिम पद हो जाएगा इस एपी का हमको 994, ठीक है। आप लोग अच्छे से करके देखना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो रहा है भैया कि हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि ए का मान हमारे पास है जो 105 है, ठीक है, और हमको डी का मान है 112 माइनस 105, यानी डी का मान आ जाएगा हमको 7, ठीक है। और हमारे पास अंतिम पद है यानी ए एन का मान है, ए एन का मान है हमारे पास 994। उसके बाद हमको ज्ञात करना है एन का मान, यानी एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो एन का मान
मान ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो कि है n पद का। ये यानी पद ज्ञात करने हमको कितनी संख्या है 7 से विभाजित 3 अंकों की, तो हम उसके लिए यही सूत्र लगाएंगे, यानी पद निकाल लेंगे कितने पद हैं जो कि 7 से मतलब 3 अंकों की संख्या से 3 अंक की संख्या 7 से विभाजित है, यानी वो पद ही हुए। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में भैया d होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास सूत्र यानी पद का। यह काफी इंपोर्टेंट है, क्या है, काफी इंपोर्टेंट, यह याद रखने लायक सूत्र है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे भैया कि an का मान दिया है जो कि हमारे लिए दिया है 994, क्या दिया है हमको 994 बराबर a का मान दिया है हमको 105, क्या दिया है 105 प्लस n का मान दिया है भैया हमारे लिए कुछ नहीं, n का मान निकालना है, d का मान दिया है हमको 7। ठीक है, 994 के इस साइड है, इसको अब माइनस में 105 लाएंगे बराबर में n माइनस 1 इंटू में होगा 7। अगर 994 हमें यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 894 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 889 बचेगा, तो हमें यहाँ पे बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पे इंटू में 7 है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। 7 से यदि हम इसे काटेंगे 7 एक हम 7, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे उधर 8, 7 दूनी 14 और यहाँ पे बचा 4 और 49, 7 से 49 होता है 127 आ गया, और यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे मतलब माइनस का 1 इस साइड प्लस में आ जाएगा, 127 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे n 127 और 1 होता है 128 और n का मान आ जाएगा हमारे पास भैया 28। ठीक है, 128। ठीक है, तो हमारे पास 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। ठीक है, क्या है कि 128 ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोनों, तो इन्हें एक बार दोबारा से अपने मन से करके देखना। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। Thank you for watching.